ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। तो सावन के महीने में कांवर लेके कोई जाता है, कोई बोल बम के साथ जाता है। तो वास्तव में तीर्थों में जाना व्यर्थ नहीं है, पुण्य मिलता है। लेकिन कितना पुण्य मिलता है तो हमारे महापुरुष बताते हैं कि तीर्थ गए एक फल, तीर्थ में एक फल मिलेगा। चाहे मकान मांग लो, दुकान मांग लो, नौकरी मांग लो। और संत मिले फल चार। कोई विरक्त संत मिल गए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार फल मिलेंगे। और सद्गुरु मिले अनंत फल, कहें कबीर विचार। कबीरदास जी कहते हैं सद्गुरु मिल गए तो अनंत है परम तत्व परमात्मा, जिससे सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सद्गुरु मिल गए तो अनंत स्वरूप परम तत्व परमात्मा को पा जाओगे। तो वास्तव में दक्ष माने होती है योग्यता हमारे हृदय में आ गई। जब कुछ योग्यता आ गई तो अधिकार मिलने लगते हैं। तो जब अधिकार मिल जाए तो उनका हनन नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी को नीच और अपमानित नहीं करना चाहिए। हम कांवर लेके चल रहे हैं तो इसमें सावधानी ये रखनी है कि हमें सरकार ने हमारी व्यवस्था बना रखी है, जगह जगह पर सुरक्षा लगा रखी है। तो अभद्र व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अभद्र व्यवहार यदि आपने किया तो आपका कांवर ले जाना, बोल बम में जाना सब व्यर्थ चला जाएगा। आपको कोई फल नहीं मिलेगा। परिणाम क्या निकलेगा? जैसे सती के साथ सुरक्षा कर्मी के आधार पर गढ़ थे, दो गढ़ थे। जैसे आज पुलिस वाले लगा दिए आपकी सुरक्षा, तो आप अपने आप को सती समझ लीजिए। आप सती की तरह यज्ञ माने तीर्थ स्थान में ये यज्ञ ही करने जा रहे हैं। अब आपको अधिकार मिल गया, बड़े अधिकार मिल गए सरकार की तरफ से, तो उसमें सावधानी बरतो। वाणी से, रहनी से, हर प्रकार से हमारी मुख से ऐसे अपशब्द ना निकलें कि कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करे, लड़ाई झगड़ा करने को तैयार हो जाए। हम इस प्रकार की रहनी से चलें कि रहनी हमारी देख करके अन्य जाति के लोग भी हमारी तरफ आकर्षित हों। कीर्तन करते हुए ओम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ओम ओम का जाप करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। और यदि आपने अपना अधिकार दिखाया तो सती की तरह आपको शारीरिक हानि हो सकती है। चाहे कहीं झगड़ा हो और चाहे कहीं मार पिटाई हो। हमें सरलता बरतनी है, निर्मलता के साथ अपनी पद यात्रा को पूरा करना है, तो फल भी मिलेगा और भगवान भी खुश होंगे। और यदि हमने अहंकारवश, अभिमानवश कुछ अधिकार मिलने के कारण अभद्रता का परिचय दिया तो सती की तरह हमें अपने शरीर को कष्ट में डालना पड़ेगा। सती को जलना पड़ा। क्यों जलना पड़ा? कि सुरक्षा कर्मी जो मिल गए थे, और सुरक्षा कर्मी मिल गए थे वो, और दूसरी बात वो शंकर जी का भाग नहीं दिखाई दिया। इसलिए आप सब कांवर लेके जाएं, एक महीना विधिवत पूजा पाठ कीजिए और शंकर जी को जल चढ़ाइए। लेकिन इतने से कल्याण नहीं होगा। ये तो प्रथम सीढ़ी है भक्ति की, साधना की। और यही करते करते एक दिन आप सद्गुरु को पा जाओगे। और जब सद्गुरु मिल जाएं तो बोल बम, कांवर वाली ये प्रथम सीढ़ी वाली पढ़ाई पूरी हो गई। फिर आगे वाली सीढ़ी पर पांव रखो, जो सद्गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। ये प्राइमरी का कोश है। जैसे प्राइमरी में बच्चे का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गमला। इसी तरह से हम शंकर जी के यहाँ जाते हैं, कोई कृष्ण जी के यहाँ जाता है, कोई राधा जी के यहाँ जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है।
तो ये प्राइमरी का कोर्स है। ये हमारे बच्चों में श्रद्धा बने, संस्कार पड़े, भक्ति के, सत्संगत के। लेकिन जन्म भर यही करते रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप एक निष्ठ होकर के, श्रद्धावान होकर के लगे हैं तो सद्गुरु के पास अवश्य पहुंचोगे। तो इन देवी देवताओं ने आपको फल दे दिया। इन देवी देवताओं की पूजा करते करते सद्गुरु के पास पहुंच गए तो जो उन्हें करना था उन्होंने कर दिया, जो उन्हें देना था वो दे दिया। सद्गुरु मिल गए तब। और प्रयास कीजिए कि हमें सद्गुरु मिले। यही है सती जी का भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे शिव जी से ही मेरा विवाह हो, माने शिव जी ही मुझे स्वीकार है, सद्गुरु ही मिले। सद्गुरु तो हमें मिल जाने पर भी हम सती की तरह गलती कर जाते हैं। तो इसलिए सद्गुरु के मिलने के बाद आपने प्राइमरी की पढ़ाई पूरी करनी। अब प्राइमरी का लड़का फिर आगे बढ़ता है मिडिल में, तो क्या मिडिल में का माने कबूतर, खा माने खरगोश, गा माने गमला पढ़ता है? नहीं पढ़ता ना। फिर मिडिल से फिर MA BA में जाता है और पुस्तकें भी कम होती चली जाती हैं। फिर वो MA BA के बाद IAS भी बनता है। फिर IAS में तो 1-2 सब्जेक्ट रहते हैं। तो जैसे जैसे क्लास में आगे लड़का बढ़ता है वैसे वैसे पुस्तकें, सब्जेक्ट कम होते चले जाते हैं। तो प्राइमरी के स्तर पर इतने भगवान लिए रहते हैं, इतने सब्जेक्ट, शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण, वैष्णो देवी, इतने सब्जेक्ट, इतने भगवान। जब कोई संत मिल जाते हैं तो फिर कुछ कम कर देते हैं, बोले अब संत जी मिल गए हैं, इन्हीं की पूजा पाठ करेंगे, अब बहुत हो गए भगवान पूजते पूजते। और जब सद्गुरु मिल जाते हैं तो सद्गुरु के द्वारा नाम और रूप, यही 2 सब्जेक्ट बचते हैं। यही नाम और रूप के द्वारा ही भगवत स्वरूप तक की दूरी तय की जाती है। प्राइमरी का लड़का IAS बन सकता है? कभी नहीं। प्राइमरी का टीचर IAS की पढ़ाई पढ़ा सकता है? कभी नहीं। MA BA की? नहीं। प्राइमरी का टीचर केवल प्राइमरी तक का कोर्स ही बता सकता है, उसके आगे नहीं। तो इसी प्रकार से प्राइमरी के टीचर बहुत हैं, लेकिन MA BA और IAS के टीचर गिने चुने होते हैं, अर्थात सद्गुरु करोड़ों में कोई बिरला। तो सद्गुरु के द्वारा ही संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मुक्ति और कल्याण, परम शांति की प्राप्ति सद्गुरु से होती है। तो जीवन भर शंकर जी, वैष्णो देवी, कृष्ण जी, राधा जी को नहीं पकड़े रहना है, हमें आगे की क्लास पकड़नी है। तो प्रार्थना के साथ लगोगे कि प्रभु हमें सद्गुरु तक पहुंचाइए। सती जी की तरह प्रार्थना करोगे हमें सद्गुरु ही मिलें, तो आपको वो सद्गुरु के पास अवश्य पहुंचा देंगे। आपको सद्गुरु के पास ही आना होगा। बगैर सद्गुरु के कल्याण संभव नहीं है, चाहे जितने गुरु बना लो। और जो वास्तव में गुरु होंगे, सद्गुरु स्वरूप में होंगे, वो एक परमात्मा की पूजा, 2-2.5 अक्षर के नाम के सिवा तीसरी चीज कुछ बताएंगे ही नहीं। सद्गुरु के द्वारा नाम, रूप, लीला, धाम। नाम ओम अथवा राम, रूप सद्गुरु का, लीला ऐसे अनुभवी महापुरुष के द्वारा ही साधना की जागृति होती है। भगवान उठाने बैठाने लगते हैं, बोलते हैं जैसे हम और आप बात करते हैं। तो ये भगवान जैसे जैसे बता रहे हैं, हम समझ रहे हैं, यही है भगवान की लीला। अब इसे रामलीला कहो चाहे रास लीला। और परम धाम वो अंतिम छोर है, यानी साधना का निष्कर्ष, साधना का पूर्ण जो सार तत्व है वो परम धाम है। तो नाम, रूप और लीला, अंत में परम धाम प्राप्ति हो जाएगी। ये सद्गुरु के द्वारा ही संभव है। तो इसलिए सावन माने क्या होता है? श्रावण माने होता है सुनना। तो हमें क्या सुनना है, क्या सुन करके चलना है? तो हम श्रावण के महीने का भी अर्थ बताएंगे और सती से लेकर के पार्वती का भी आध्यात्मिक स्वरूप बताएंगे। अगले वीडियो में
आप निरंतर बने रहिए। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की